ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आईने की जो सिर्फ चेहरा नहीं, रूह भी दिखाता है। रोहित और उसकी पत्नी नेहा नए घर में शिफ्ट हुए थे। घर सस्ता था लेकिन अजीब तरह से खामोश। बेडरूम में एक पुराना बड़ा आईना लगा था, काला, धुंधला और थोड़ा सा जिंदा जैसा। नेहा ने पहले ही दिन कहा, रोहित इसे हटा देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। रोहित हंस पड़ा, अरे कुछ नहीं, बस पुराना है। कुछ दिन सब ठीक रहा लेकिन धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी रहती जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात रोहित की नींद खुली। समय था रात के 3:03। नेहा बिस्तर पर नहीं थी। वो धीरे धीरे उठा और उसने नेहा को देखा, आईने के सामने बिल्कुल सीधी खड़ी। रोहित ने धीरे से कहा, नेहा, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो पास गया और जैसे ही उसने आईने में देखा, आईने में नेहा मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली नेहा बिल्कुल बिना भाव के खड़ी थी। उस दिन के बाद सब बदल गया। नेहा रात को उठकर आईने के पास जाने लगी। कभी हंसती, कभी रोती और बार बार कहती, वो मुझे बुला रही है। रोहित ने गुस्से में आकर आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक खरोंच तक नहीं आया, जैसे वो टूट ही नहीं सकता। अगली रात रोहित ने तय किया, आज सच पता करके रहेगा। 3 बजे फिर वही नजारा। नेहा आईने के सामने, रोहित धीरे से पीछे खड़ा हो गया और आईने में देखा। आईने के अंदर नेहा नहीं थी, एक जली हुई औरत खड़ी थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वो सीधा रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक नेहा पीछे मुड़ी और बोली, उसने तुम्हें देख लिया है। अगली सुबह घर के बाहर लोग खड़े थे, पुलिस भी आ चुकी थी। कमरे के अंदर रोहित आईने के सामने खड़ा था और धीरे धीरे बोल रहा था, नेहा बाहर आ जाओ प्लीज। पुलिस ने आईने में देखा, अंदर रोहित और नेहा दोनों फंसे हुए थे और बाहर कोई और उनकी जगह खड़ा था। और सबसे खौफनाक बात, जो बाहर खड़ा था वो दिखने में रोहित जैसा था, लेकिन वो रोहित नहीं था। उस रात के बाद घर को सील कर दिया गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया, मानसिक बीमारी का रीजन देकर, लेकिन सच कहीं और था। एक नया परिवार उस घर में रहने आया। अंकित, उसकी पत्नी रिया और उनकी 8 साल की बेटी पीहू। घर अब साफ था, सब कुछ ठीक लग रहा था, बस वो पुराना आईना अब भी वही था। पहली रात पीहू अपने कमरे में खेल रही थी। अचानक वो रुक गई, धीरे से बोली, मम्मी, आईने में एक अंकल खड़े हैं। रिया हंस पड़ी, कोई नहीं है बेटा, लेकिन आईने में वो अंकल अब भी खड़ा था। अगले दिन से पीहू बदलने लगी। वो आईने के सामने बैठकर बातें करती, कभी हंसती, कभी अचानक चुप हो जाती। रात को उठकर कहती, वो मुझे कहानी सुनाते हैं। एक रात अंकित ने खुद देखा, पीहू आईने के सामने खड़ी थी और आईने में एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। वो आदमी रोहित था। अंकित ने सच जानने की कोशिश की, पुरानी खबरें पढ़ी और पता चला इस घर में एक कपल गायब हुआ था और आखिरी बार उन्हें आईने के सामने देखा गया था। अंकित समझ गया, वो आदमी कोई और नहीं, रोहित था, जो अब आईने के अंदर फंसा हुआ है। उस रात समय था 3:03। पीहू फिर आईने के सामने खड़ी थी, धीरे से बोली, अंकल, मैं अंदर आ जाऊं? आईने के अंदर से रोहित ने अपना हाथ बढ़ाया। अंकित दौड़कर आया और पीहू को पीछे खींच लिया, लेकिन उसी पल आईने ने रिया को पकड़ लिया। रिया चीखते हुए धीरे धीरे आईने के अंदर खींच गई। कमरे में सन्नाटा था। अचानक आईने के अंदर से रोहित आगे आया और बोला, ये आईना शापित नहीं है, ये सजा देता है। उन लोगों को
जो अपने रिश्तों में झूठ जीते हैं। मैंने नेहा को धोखा दिया, उसका भरोसा तोड़ा, और इस आईने ने मुझे मेरा सच दिखा दिया। आईने में नेहा का दर्द एक डरावना रूप बन गया। जो भी यहाँ खड़ा होता है उसका सबसे बड़ा सच सामने आ जाता है, और अगर वो सच बहुत गंदा हो तो आईना उसे अंदर खींच लेता है। अचानक अंकित ने आईने में देखा, उसके पीछे एक और औरत खड़ी थी। रिया नहीं, कोई और, जिसे उसने धोखा दिया था। पीहू मुस्कुराई और बोली, पापा, आईना झूठ नहीं देख सकता। अगले ही पल आईने ने अंकित को भी अंदर खींच लिया। अब आईने के अंदर रोहित, नेहा, रिया और अंकित चारों फंसे हुए थे, और बाहर पीहू अकेली खड़ी थी। वो धीरे से आईने के पास आई और फुसफुसाई, अब अगला कौन?